हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो अपना ज्योग्राफी का अध्याय है, यानी कि जो 2 नंबर चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स के साथ, ठीक है। यानी कि नोट्स के साथ इसको जो है हम अच्छी तरीके से इस अध्याय को समझेंगे। और इस अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2023 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले तो हमें जो है जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा है, यानी कि जो अध्याय का नाम देखिए, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, यानी कि हमें पहले तो जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा है वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व वृद्धि कहलाती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 1 पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसको आपको जो है याद रखना है, यानी कि इस परिभाषा को आपको याद रखना है। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, संघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपसे जो पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो विश्व में संघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ठीक है। उदाहरण देखिएगा कि यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, अमेरिका और उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, या इसको जो है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो इस परिभाषा से कि किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय में अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अपनी परिभाषा है आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2023 की जो अपने बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। अब ये आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के परिवर्तन के घटक, ठीक है। तो आपको 3 बताने होंगे, वो देखिए जन्म, मृत्यु, प्रवास, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं, या इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है वह अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला जो है देश कौन सा है, या किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो भाई इनके नाम दिए गए, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो अपना देश है वो लाइबेरिया है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो लेटविया है, ठीक है। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो अफ्रीका, ठीक है। ये आपको भाई याद रखना है। अब बात करते हैं प्रवास की। अब प्रवास क्या है भाई, प्रवास का संदेश, प्रवास से जो संबंधित जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। प्रवास किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं कि मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है, ठीक है। उद्गम स्थान, जहाँ से लोग चलते हैं, ठीक है। उद्गम स्थान कौन से होते हैं, जहाँ से जो है लोग चलते हैं, ठीक है। गंतव्य स्थान कौन से होते हैं, जहाँ से लोग आगमन करते हैं। प्रवास स्थायी, अस्थायी, मौसमी हो सकता है, ठीक है। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से प्रवास हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है प्रवास हो सकता है। गांव से गांव हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, या नगर से गांव हो सकता है, ठीक है। प्रवास के कारण, क्या कारण होते हैं प्रवास के, तो वो आपको मैं सब बताऊंगा। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, यानी कि 2 कारक होते हैं, यानी कि 2 कारण होते हैं। एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है और दूसरा होता है अपकर्ष कारक, ठीक है। कारक मतलब जो इसके कारण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिकर्ष कारक के अंदर क्या आता है, ठीक है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न, ठीक है। यानी कि जो बेरोजगारी हो, रहन सहन की जो जो दशा हो वो निम्न हो, प्रतिकूल जलवायु, महामारियाँ, ठीक है। और अशांति, लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो, प्रतिकूल जलवायु, और यानी कि वहाँ पे महामारियाँ हो, ठीक है। रहन सहन की अच्छी सुविधाएं ना हो, बेरोजगारी हो, तो वो तो होता है प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक कौन सा होता है कि काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दिशा, अनुकूल जलवायु, शांति और सुरक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं।
तो देखिए भौगोलिक कारक यानी कि हमारा पहला पॉइंट है भौगोलिक कारक प्रकृति, ठीक है। तो देखिएगा जल की उपलब्धता यानी कि जहाँ पे जल होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमें जल जो है आसानी से मिल जाए वहाँ पे जो है हम ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। देखिएगा कि जल की उपलब्धता, जल की जीवन है, अंत लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहाँ आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल की कृषि और उद्योग आदि जगह उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि जो अपना जल होता है वो कृषि के लिए, उद्योगों के लिए मतलब उपयोग में आता है, ठीक है। तो जहाँ पे जल होगा वहीं हम जो है रहना पसंद करेंगे। वो जगह जो है हमें आकर्षित करती है भू आकृति। उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ ना तो जीवन सरल है और ना ही कृषि। इससे लोग जो है समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जो समतल जो क्षेत्र होता है वो हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए सड़क निर्माण हो सकता है, ठीक है। या जो है हम जो है अपनी ज़मीन मतलब यानी कि जो कृषि होती है वो कृषि कर सकते हैं। तो देखिए जो समतल मैदान होता है वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वो जगह हमें जो है ज़्यादा आकर्षित करती है। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ मृदा उपजाऊ हो यानी कि जो मिट्टी हो वो उपजाऊ हो। आर्थिक कारक कौन से होते हैं भाई? औद्योगिकरण इसके अंदर पहला आता है। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले जाए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं या कारक कौन कौन से हैं, तो आपको भाई इस प्रकार से ही लिखना है। जो ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं आपको एक इस प्रकार से, यानी कि भौगोलिक कारक के अंदर पहला लिख देना जल की उपलब्धता, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, भू आकृतिक हो जाएगा। उसके बाद मृदाएं आ जाएंगी। उसके बाद जो आर्थिक कारक है वो तो भौगोलिक कारक था, ये आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक के अंदर पहला हमारा है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, इसीलिए लोग वहाँ जा जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नगरीकरण। लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं और क्योंकि वहाँ समझते हैं शिक्षा सेवाएँ जो है अच्छी होती है। अब जो अपना खनिज के बारे में बताया गया कि जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होता है। विद्यार्थियों अब आगे जो अध्ययन करवाने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कक्षा 12 के लिए। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, साइंस के कुछ भी हो, आप हमें जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए जो है वो नोट्स तैयार करेंगे। जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ण तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत प्रथम अप्सरा। तो देखिए ये जो आगे के पेज है यानी कि 2 पेज है, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आप जो है जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको करवा दिया। इनमें से प्रश्न जरूर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो मैंने ये अध्याय करवाया है। तो जो ऊपर वाले जो पॉइंट है उनमें से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको जो है इस अध्याय को अच्छी से जो है यानी कि इस वीडियो को अच्छी से देख लेना, इस अध्याय को जो है अच्छे से जो है कवर करना। इसमें से प्रश्न आपके पक्का आएगा, ठीक है। या तो इस प्रकार से प्रश्न आपके जो है आ जाए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, ये या तो ये आ जाएगा, या एक नंबर के प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि प्रवास किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस अध्याय को अच्छे से समझ लेना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम आपको एक एक करके पूरे के पूरे अध्याय करवाएंगे, तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और अच्छी तरीके से जो है अपनी ज्योग्राफी की तैयारी कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।